तो आज का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ मैटर क्या क्या है। ठीक है, और हमारे आसपास के क्षेत्र में मैटर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर इस चैप्टर में आपको जो जो पढ़ाया जाएगा ये वो सब है। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इन स्टेट, इवेपोरेशन, एक्टिविटी विद आंसर। ये सब आंसर का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसरों की पूरी समरी है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं और कैसे कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके पार्ट भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. हमने अपने चारों तरफ जो हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेन है, ये किताब है, ठीक है, एवरीथिंग जो भी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में, वो सब अलग अलग वैरायटी की है, जिसमें उसका शेप, साइज, टेक्सचर सब कुछ बदला हुआ है। एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ द मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। तो मैटर क्या है कि प्रत्येक वस्तु, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो भी कोई भी चीज़ है वो सभी मटेरियल से बनी है, जिसे साइंटिस्ट एक नाम देते हैं मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें ये सब मैटर में। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, पत्थर हैं, क्लाउड हैं, क्लाउड मतलब आपका जो बादल हैं, तारे हैं, स्टार्स, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, इवन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन पार्टिकल ऑफ सैंड। इसके साथ साथ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद और सैंड का एक कण, ये सब मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. ठीक है ना। अब यहाँ एक बात समझिए कि जो भी चीज़, जो भी आपकी थिंग्स है, उसके वो स्थान गिननी चाहिए, तो उसमें एक मास भी होना चाहिए। ठीक है, और इन बात हम कह सकते हैं कि मास और वॉल्यूम जिसमें है वो सब मैटर है। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अगर हम अपने पुराने समय की बात करें तो जो मनुष्य थे वे अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को समझते थे, जैसे बिजली का कड़कना है और बरसात का होना, ये सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे अर्ली इंडियन फिलोसफर यानी कि भारतीय दार्शनिक लोगों ने ये बताया कि क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है ना, 5 बेसिक एलिमेंट में कन्वर्ट है, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं पंच तत्व। तो आपने सुना होगा ज़्यादातर महात्मा लोगों से कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। तो ये रियली है कि हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना है, और वो कौन कौन से हैं? वो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व जो हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर देखा जाए तो वायु, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी, ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बना है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग,
लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप द दीज 5 बेसिक एलिमेंट, यानी कि कुछ भी हो ये इसके 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। और इसी प्रकार की जो थ्योरी है जो हमारी इंडियन थ्योरी से मिलती जुलती है, वो भी एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो भी इसी चीज़ को कहते थे। मगर मॉडर्न में आधुनिक युग में इसकी परिभाषा की बात करें सो साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ क्लासिफिकेशन मैटर का केवल 5 तत्वों का था, 5 बेसिक एलिमेंट था, यहाँ केवल 2 टाइप का है। और वो कौन कौन से हैं? ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक है ना, यानी अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तो ये 2 ही चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल नेचर है। ठीक है, और इस चैप्टर में भी हम इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादातर बातें करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है कि मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स। तो जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। फॉर द लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuously like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made of the particles like sand. And let us perform the activity decided about the nature of the matter is continuously and particularly. तो यहाँ 2 विद्यालय के बच्चे हैं जो मैटर के नेचर के बारे में बताते हैं। एक बिलीव करता है कि मैटर जो वो कंटिन्यूसली हैं, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड है। दूसरे कहते हैं कि जो मैटर है वो मेड अप पार्टिकल्स हैं, जैसे कि सैंड की बात करें। ठीक है ना, तो सैंड बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। लेटस अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्या एक एक्टिविटी के ज़रिए से कि ऐसा है या नहीं है। तो एक्टिविटी क्या करते हैं? एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, मगर अपने माँ बाप की देख रेख में करना है तो अच्छा ही है। टेक 100 ml बीकर एंड फिल हाफ एंड बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। 100 ml का एक बीकर लीजिए, उसमें आधा पानी मिलाइए और उस पानी को मार्क कर लीजिए। अब उसमें कुछ साल्ट बनाइए, साल्ट ना मिले तो शुगर मिला लीजिए। हेल्प ऑफ गिलास रॉड ना हो तो चम्मच से खिला लीजिए उसे। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि उसके वाटर लेवल पर क्या चेंजिंग आई, क्या वो कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक हैव हैपेंड टू द साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो इनमें से क्या क्या आंसर आएंगे? तो यही इनके नीचे आंसर है। पहला, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट। तो द साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। जैसा आप जानते हैं, आप दूध में चीनी मिलाते हो तो वो चीनी पूरी तरह से उसमें घुल जाती है, चाहे वो आपका साल्ट क्यों ना वो भी घुल जाता है। तो इट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट वाटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डज इट डिसअपियर। तो व्हेन वी डिसॉल्व साल्ट एंड वाटर द पार्टिकल ऑफ साल्ट गो इनटू द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर। तो अब ये सोचने की बात है कि भैया ये जो हमने नमक मिलाया वो गया कहाँ है? अब तो पानी पानी ही है। तो ऐसा होता है कि जो हमारा साल्ट है वो पानी के पार्टिकल्स में मिल जाता है। और कौन से पार्टिकल्स? इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगला है डज द वाटर लेवल चेंज। नहीं, वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी हम घर में भी कर सकते हैं और उसके आंसर हम पता कर सकते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा दिखा रखा है कि इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू द यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप द पार्टिकल्स एंड वाट देयर स्पून साल्ट शुगर हैव नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज द इलस्ट्रेशन इन फिगर इनपुट। वही जी बताया गया किस प्रकार से आप मिलाते हो तो उसमें जो है जैसे आइडिया दैट यूज आइडिया दैट मैटर मेड अप द पार्टिकल व्हाट इज देयर was there in the spoon salt and sugar has a non spread now spread throughout water। पानी मिल जाता है। तो इसी इलस्ट्रेट को उन्होंने फिगर 1.1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिगर कहाँ पर है, फिगर को देखें तो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये देखो इसमें वाटर यहाँ तक है और इसमें जब साल्ट को ऐड किया गया मिला दिया तो वाटर लेवल कम नहीं हुआ, उतना ही रहा, क्योंकि वाटर के इंटरमोलिक्यूल जो स्पेस है उसमें ये साल्ट जाकर घुल गया। ठीक है ना, ठीक है। अब ये यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कराया है और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी में इससे आगे क्लियर कराऊंगा।